आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जहां दुख कोई एहसास नहीं है, वो एक किरदार बन जाता है हाँ, एक ऐसा किरदार जो घर के कोने में रहता है। और बोलने भी लगता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन गीतांजलि श्री के 2006 के उपन्यास खाली जगह में असल में यही होता है। आज हम इसी उपन्यास के सार को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक माँ की मौत से पैदा हुआ खालीपन कहानी का एक तरह से हीरो बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है। एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसमें एक अचानक हुई मौत। हाँ, बेटी जो हमारी नायिका है अपनी माँ को खो देती है। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ दुख नहीं है, उसे एक भौतिक उपस्थिति कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुख सिर्फ सिर्फ मन में नहीं है, वो घर में बस गया है। अच्छा। वो खाली जगह जहां माँ का बिस्तर था, वो कुर्सी जहां वो बैठती थी, उनकी अलमारी, ये सब मतलब सिर्फ चीजें नहीं रह जाती। ये उस खालीपन का शरीर बन जाती हैं। हो। नायिका को हर पल ये खालीपन चुभता है, जैसे घर में कोई अनजान व्यक्ति हर वक्त उसे घूर रहा हो। और परिवार वाले क्या कहते हैं? परिवार के लोग तो वही कहते हैं, आगे बढ़ो, भूल जाओ। लेकिन वो कैसे भूले जब वो खालीपन एक जीती जागती सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा है। तो मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बोझ से ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक ठोस एहसास है। और नायिका इस खालीपन के साथ करती क्या है? वो उसे साफ करती है, चादर बदलती है, बिल्कुल, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। ये तो बहुत ही अकेला कर देने वाला अनुभव होगा। बिल्कुल। और यहीं गीतांजलि श्री का कमाल दिखता है। वो दिखाती हैं कि दुख कोई हवाई चीज नहीं है, वो हमारे जीवन में जगह घेरता है। सही बात है। नायिका उस जगह को भरने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो भरती नहीं, क्योंकि शायद कुछ जगह भरने के लिए होती ही नहीं है। वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, तो वो इस खालीपन से निकलने की कोई कोशिश तो करती होगी। करती है। क्या उसकी जिंदगी में कोई और आता है? समाज का तो यही एक टिपिकल सोल्यूशन होता है कि भाई किसी नए रिश्ते में पड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और कहानी में ऐसा होता भी है। एक पुरुष उसकी जिंदगी में आता है। अच्छा। और उनके बीच एक बहुत गहरा भावुक रिश्ता बनता भी है। एक पल को तो नायिका को भी लगता है कि शायद शायद यही जवाब है, कि ये नया प्यार उस पुरानी खाली जगह को भर देगा। बिल्कुल। वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। उनमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर एक मजबूत कनेक्शन बनता है। तो फिर क्या वो रिश्ता कामयाब होता है? क्या वो पुरुष उस खालीपन को भर पाता है? नहीं। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अच्छा। मुझे लगता है कि उस पुरुष का कहानी में आना उतना जरूरी नहीं है जितना उसका इस कोशिश में नाकाम होना। उपन्यास का असली जादू इस बात में है कि ये प्यार को दुख का इलाज मानने से साफ इनकार कर देता है। मतलब नायिका को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो पुरुष कितना भी प्यार दे, कितनी भी कोशिश करे, वो माँ की जगह नहीं ले सकता। उसकी जगह अलग है, माँ की जगह अलग। बिल्कुल। वो एक नया कमरा बना सकता है, पर उस पुराने खाली कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। मतलब एक तरह का त्रिकोणीय रिश्ता बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नायिका, वो पुरुष और वो खाली जगह। हाँ, सोचिए जरा, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि एक याद से है। एक खाली कोने से है जो आपकी पार्टनर से लगातार बातें करता रहता है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। पुरुष को समझ ही नहीं आता कि वो किससे लड़ रहा है। वो नायिका को प्यार करता है, पर वो उस दुनिया में दाखिल नहीं हो सकता जो नायिका और उसकी माँ की यादों के बीच है। तो कहानी सिर्फ इस रिश्ते तक सीमित नहीं है। असल में सबसे अजीब मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि लेखिका ऐसे कैसे लिख रही हैं। उनकी भाषा बिल्कुल सीधी नहीं है। गीतांजलि श्री की शैली बहुत प्रयोगात्मक है। अधूरे वाक्य हैं, शब्दों से खेल है, और सबसे चौंकाने वाली बात कि वो खाली जगह खुद बोलने लगती है। हाँ, ये कैसे होता है? मतलब पढ़ने में कैसा लगता है ये उपन्यास का दिल है। देखिए, जब हम कहते हैं कि खाली जगह बोलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीवारों से कोई आवाज आ रही है या कोई भूत प्रेत की कहानी है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गीतांजलि श्री भाषा को तोड़ मरोड़ कर उस एहसास को पन्नों पर उतारती हैं जो नायिका के मन में चल रहा है। अच्छा। उसके मन में जो अधूरी बातें हैं, जो यादें हैं, जो सवाल हैं, वो सब उस खाली जगह की आवाज बनकर उभरते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब जब खाली जगह बोलती है तो वो क्या कहती है? क्या उसकी आवाज माँ जैसी है या बिल्कुल अलग? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये पढ़ने में डरावना लगता है या सुकून देने वाला? वो आवाज असल में नायिका के अपने मन की आवाज है,
जो अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हुई है। कभी उसे लगता है माँ कुछ कह रही है, कभी उसे बस कुछ शब्द सुनाई देते हैं जो कहीं से नहीं आ रहे, जैसे वो अपने प्रेमी के साथ है और अचानक उसे उस खाली जगह से एक लाइन सुनाई देती है, यहाँ सब वैसा ही है। ओहो। अब ये लाइन डरावनी नहीं है, पर ये उस पल की खुशी को तोड़ देती है। हाँ, बिल्कुल। ये नायिका वो याद दिलाती है कि वो कहीं भी चली जाए, वो खालीपन उसके साथ है। तो ये अनुभव डरावना कम और बेचैन करने वाला ज्यादा है। समझी। ये एक लगातार चलने वाला संवाद है जो नायिका अपने दुख के साथ कर रही है, और समाज हमें ये संवाद कभी करने ही नहीं देता। अच्छा, तो ये नायिका का अपने दुख के साथ एक तरह का डायलॉग है। हाँ। और इसी वजह से उसके नए रिश्ते में दरारें आती हैं, क्योंकि उसका पार्टनर इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकता। बिल्कुल, वो एक बाहरी व्यक्ति है। नायिका का दुख अब सिर्फ उसका नहीं रहा, उसने एक आइगन लेबन यानी अपनी खुद की जिंदगी जीनी शुरू कर दिया है। उपन्यास की यही सबसे बड़ी खूबी है। ये दुख को एक समस्या की तरह नहीं देखता जिसे हल करना है, बल्कि एक साथी की तरह देखता है। हाँ, जिसके साथ रहना सीखना है। ठीक है, तो वो इस अजीब से रिश्ते में फंसी है। एक तरफ एक प्यार करने वाला इंसान है और दूसरी तरफ एक बोलता हुआ खाली कमरा। तो इस सब का अंत क्या होता है? नायिका क्या करती है? और कहानी का जो अंत है वो वैसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में दिखते हैं। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका अंत बहुत शांत और गहरा है। कहानी का क्लाइमैक्स कोई घटना नहीं, बल्कि एक भीतरी एहसास है। नायिका को आखिरकार ये समझ आता है कि वो पूरी जिंदगी उस खाली जगह को भरने की जो कोशिश कर रही है वही गलत है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अगर वो खाली जगह अब भी वही है, तो वो शांति कैसे बन सकती है? खालीपन तो खालीपन है, वो सुकून कैसे दे सकता है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। ये विरोधाभास ही उपन्यास का निचोड़ है। देखिए, नायिका ये मान लेती है कि वो जगह हमेशा खाली ही रहेगी, वो उसकी माँ की जगह है और कोई उसे नहीं ले सकता। ठीक है। जिस पल वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है, उस खाली जगह से लड़ना बंद कर देती है, तो उस जगह का रूप ही बदल जाता है। रूप बदल जाता है। हाँ, जो खालीपन पहले एक दुश्मन की तरह उसे हर पल चुभता था, अब वो उसकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। वो एक घाव की जगह एक निशान बन जाता है जो दर्द नहीं देता, बस याद दिलाता है। तो वो खाली जगह जो पहले एक बोझ थी, अब क्या बन जाती है? वो एक तरह की ताकत बन जाती है, एक ठहराव। अच्छा। उसे समझ आता है कि उसे पूरा होने के लिए किसी बाहरी चीज या इंसान की जरूरत नहीं है। वो अपने इस अधूरेपन के साथ भी पूरी है। वाह। इस एहसास के बाद वो पहले से ज्यादा आजाद महसूस करती है। पुरुष के साथ उसके रिश्ते का क्या होता है, ये उपन्यास में खुला छोड़ दिया गया है। तो ये जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। शायद वो साथ रहते हैं, शायद नहीं, लेकिन ये मायने नहीं रखता, क्योंकि नायिका अब अपनी खुशी के लिए उस पर निर्भर नहीं है। उपन्यास इस सोच पर खत्म होता है कि जिंदगी में कुछ खाली जगह बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वही हमें सांस लेने की, सोचने की और बदलने की जगह देती हैं। वाह। तो मतलब खाली जगह सिर्फ माँ की मौत या दुख की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस अंतहीन कोशिश को छोड़ देने की जो हम सब खालीपन को भरने के लिए करते हैं। सही बात है। ये स्वीकार करने की कहानी है कि अधूरेपन में भी एक तरह की खूबसूरती और शांति हो सकती है। इसे सुकून सी उदासी कहा गया है। बिल्कुल सही शब्द है। ये एक ऐसी उदासी है जिसमें दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। एकदम सही। ये उपन्यास दुख को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। समाज हमें हमेशा सिखाता है कि दुख से भागो, उसे भुला दो, काम में मन लगाओ, किसी और से प्यार कर लो। हाँ, लेकिन ये किताब कहती है कि नहीं, दुख के साथ बैठो, उसे सुनो, उसे अपना हिस्सा बनने दो। शायद हमारे जीवन की ये खाली जगह ही हमें याद दिलाती हैं कि हमने कितना गहरा प्यार किया था। वो हमारे रिश्तों की, हमारे प्यार की गवाह होती हैं। उन्हें भरने की कोशिश करना उस प्यार को मिटाने जैसा है। बिल्कुल। यह चर्चा एक सवाल पीछे छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में खाली जगहों को हमेशा भरने की कोशिश में लगे रहते हैं? कभी शोर से, कभी लोगों की भीड़ से, कभी काम से, कभी सोशल मीडिया से। हाँ, क्या होगा अगर हम भी नायिका की तरह बस एक पल के लिए रुकें और अपनी उन खाली जगहों के साथ खामोशी में बैठें और सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं?